प्रताप कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद में जुमे की नमाज हुई तो वहां खंड हनुमान चालीसा का पाठ होगा। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कॉलेज परिसर में कड़े बंदोबस्त किए हैं। पुलिस ने कॉलेज में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से अपडेट लेते हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र, ताजा स्थिति क्या है? यहाँ पर मामला बहुत बढ़ गया है और छात्र कह रहे हैं कि अगर नमाज हुई तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए 1:30 बजे नमाज का वक्त है, तो ऐसे में उससे पहले ही आज छात्र वहां पर पहुंचे हैं अलग अलग गुटों में। और छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि किसी तरीके से अगर यहाँ नमाज पढ़ी गई तो वो भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और इसका विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि पहले से ही चूंकि पुलिस अलर्ट थी, तो ऐसे में वहाँ कैंपस में जो पुलिस है लगी हुई है और पुलिस ने किसी भी तरीके से छात्रों को मजार के पास या कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं दिया। हालांकि कई छात्र कुछ एक बार तो बैरिकेटिंग तोड़ के भी अंदर जाने के प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उनको फिलहाल बाहर कर दिया है और जो परिसर है वो पूरी तरीके से छावनी बना है। तो अब पुलिस तैनात है और छात्र जो है वो इस बात पर आज आर पार के फैसले के मूड में है कि अगर आज नमाज के लिए नमाजी पहुंचते हैं तो वो भी आज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखना होगा कि आगे किस तरीके से इस पूरे हालात पर पुलिस कंट्रोल करती है। फिलहाल कई छात्र अलग अलग गुटों में आ रहे हैं और फिलहाल पुलिस के समझाने पर वो वापस चले गए, लेकिन अभी भी कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर बड़ी संख्या में छात्र हैं वो जमा है और पुलिस भी तैनात है। कई सारे पुलिस के अफसर तैनात है, एसीपी कैंट, इसके अलावा एसीपी सारनाथ के अलावा एडीसीपी, तमाम पुलिस के बड़े अफसर भी तैनात है स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए। बता दें कि यूपी कॉलेज में वक्फ बोर्ड के दावे के बाद ये तनाव हुआ था और उस तनाव के बाद यहाँ पर लगातार छात्र विरोध कर रहे थे। हालांकि 2 दिन पहले सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से लेटर जारी करके इस विवाद को खत्म करने की बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि जो नोटिस जारी किया गया था वक्फ बोर्ड का, ये 2021 में ही स्वतः ही समाप्त हो गया था, अध्यक्ष ने इसको खत्म कर दिया था। उसके बाद फिलहाल वक्त की कोई कार्रवाई अभी प्रचलन में वक्फ बोर्ड में नहीं है। तो इसके बाद ये माना जा रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आज जुमे की नमाज है तो ऐसे में छात्रों का जो आरोप है या विरोध है वो इस बात को है कि जब वक्त की संपत्ति नहीं है तो परिसर के अंदर शिक्षण कार्य होना चाहिए, ना कि कोई भी धार्मिक कार्य। तो परिसर के अंदर जो मौजूद मजार है, नमाज है, वहां पर नमाजियों के नमाज अदा करने पर छात्रों का विरोध है और इसी विरोध दर्ज कराने के लिए वो यूपी कॉलेज पहुंचे थे। तो फिलहाल पुलिस वहां पर तैनात है और किसी तरीके की अभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। पुलिस की कोशिश है इसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से यूपी कॉलेज का परिसर भी शांत रहे और जो परीक्षाएं चल रही हैं वो भी यथावत जारी रहे और इसके अलावा जो नमाज है उसको लेकर किसी तरीके जो विरोध है वो हिंसक विरोध में ना तब्दील हो। तो यही कोशिश है पुलिस की, और लेकिन अभी देखना होगा अगला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या नमाजी आते हैं और क्या नमाजी आते हैं तो छात्रों का क्या बर्ताव, क्या विरोध किस तरीके का होता है। फिलहाल छात्र जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से भी नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी और अब कोशिश पुलिस प्रशासन की है कि वो किसी तरीके से इस विरोध को शांत कराए, विरोध को थामे। छात्रों का जो विरोध है, अलग अलग जो छात्र गुट है उनका अलग ये विरोध है। मांग सबकी एक ही है, सभी की मांगों का लबुलवाब एक ही है कि किसी भी तरीके से परिसर में नमाज अदा ना हो। बिल्कुल, और ये जो पूरा मामला है, जैसे ही वक्फ बोर्ड ने इस जगह पर अपना क्लेम किया, फौरन यहाँ पर जो छात्रों के गुट थे, जो हिंदू संगठन थे, वो एक हो गए, क्योंकि यहाँ पर 1 शताब्दी से भी ज्यादा कॉलेज है जहाँ छात्र जाकर एजुकेशन लेते हैं। तो ये मामला केवल अभी प्रशासनिक स्तर पर ही है या ये कोर्ट भी पहुंचा है? ये लड़ाई यहाँ से बहुत आगे जाने वाली है। उपेंद्र, क्या मन बनाया लोगों ने? देखिए, ये चूंकि वक्फ बोर्ड का नोटिस था, वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल होता है, नोटिस के बाद ट्रिब्यूनल पर कार्रवाई होती है, लेकिन चूंकि वक्फ बोर्ड ने खुद ही नोटिस जारी एक पत्र जारी करके इस विवाद को खत्म कर दिया कि हमारा यूपी कॉलेज पर वक्फ का कोई दावा नहीं है। 2018 में जो नोटिस दिया गया था वक्फ बोर्ड का, उस नोटिस के जवाब में यूपी कॉलेज ने अपना जवाब दिया, जिसके बाद 2021 में ही अध्यक्ष ने, ये वक्फ बोर्ड के जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस नोटिस को खत्म कर दिया था और उसके बाद से फिर 2021 से लेकर अब तक कोई भी कार्रवाई वक्फ बोर्ड की, यानी कि जो नोटिस या कोई जांच की जो कार्रवाई होती है वो प्रचलन में नहीं है, यानी कि उनकी तरफ से अब इस पर कोई वाद विवाद नहीं है। लेकिन क्योंकि
परिसर में जो मस्जिद बनी है उस पर नमाजी आते हैं, नमाज अदा करते हैं। अब छात्रों का विरोध ये है कि अगर वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं है तो नमाज के लिए नमाजी भी यहाँ ना पहुंचे। ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ किसी तरीके से भी नमाज नहीं अदा होनी चाहिए और यही मूल विवाद, यही इस वक्त मूल विवाद है और यही जो है विरोध छात्रों की ओर से है, जिसको लेकर पुलिस को पहले से ही, क्योंकि उस दिन से ही पुलिस तैनात है। तो ऐसे में आज चूंकि जुमे की नमाज है, 6 दिसंबर भी है, ऐसे में पुलिस एक्स्ट्रा अलर्ट पर थी, इसलिए फिलहाल गेट बंद है और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो परीक्षार्थी हैं और जो कॉलेज का स्टाफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो छात्र हैं ये यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा अगर नमाज हुई तो हनुमान चालीसा भी होगी। बहरहाल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कड़े बंदोबस्त किए। जानकारी के लिए शुक्रिया उपेंद्र।